बाबा। बाबा ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आती है, अंत समय जब आएगा तो कैसी अवस्था आएगी। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि पिछाड़ी के समय, अंत के समय, बाद के समय में निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। जिनका ज्ञान पक्का होगा वो निरंतर रूहानी यात्रा में रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाबा और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे ज्यादा महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाबा कहते हैं, सबसे ज्यादा तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सद्गति दाता भी हूँ। तो ज्ञान से सद्गति होती है। बाबा कहते हैं, वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर, और सद्गति दाता तो एक को ही कहेंगे। तो बहुतों को तो ये कह नहीं सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह नाटक है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाबा को कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता, मुक्ति दाता। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होंगी। तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो है ही परम पिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाते हैं, गाते भी है, पतित पावन गाइड है, निर्देशक है, सर्व के सद्गति दाता है। गुरु होते ही हैं गति करने वाले। गुरु को आगे आगे पीछे पीछे, अनुयायी को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाएं। बाबा भी पीछे रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे, बच्चे तुम आगे हो। बाबा को तो पिछाड़ी में सारी नजर करनी पड़ती है, पीछे रह करके सब पर नजर रखनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए, कोई माया करके खींच ना ले। मिसाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था नहीं, जो शेर आया करता था। तुम्हारे लिए भी कहते हैं, ये है बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो कहती हैं विनाश होगा, होता नहीं है। ये लोग बीके लोग कहते हैं कि विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे, बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है। दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। तुम बच्चे भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है।
तुम जानते हो बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सेवा कर ऊंच पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है। पहले खुद पावन बनेंगे, खुद की स्थिति मजबूत करेंगे, तब पतितों को खींच पाएंगे। अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताया जाता है अल्फ और बे का। अल्फ बाबा परमपिता परमात्मा और बे बादशाही। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। वृक्ष सामने खड़ा है, पूरा वृक्ष के रूप में पूरा चित्रित किया गया है बातों को। त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ, क्रम में सबसे ऊपर है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वो तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा। परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो, हम आत्मा है, संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम है, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार, बुरे संस्कार गिरने वाले संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही, क्योंकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में कभी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कारों वाला था, अब बुरे संस्कारों वाला है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है। बाबा समझाते हैं तो ऊपर से नई आत्माएं, भारत के ही नई आत्माएं आती हैं। पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर बुरे नजर आती हैं, बुरी हो जाती हैं। फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने है। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो है दैवी गुण वाले, ये है आसुरी गुण वाले। जिन देवताओं का वर्णन कर रहे हैं वो देवी गुण युक्त है, तो उनकी महिमा हो रही है, उनके गायन हो रहा है। और जो आसुरी गुण वाले हैं वो उनकी महिमा कर रहे हैं। समझते भी हैं कि विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का अनुयायी हूँ, फॉलोअर हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। अगर सब कुछ फॉलो किया जाए तो वहां से भी कुछ अच्छा मिले, लेकिन सिर्फ कर्मों को छोड़कर भाग जाते हैं। पूरा अनुयायी भी पूरा तरह से अनुसरण भी नहीं कर पाते। तुम जानते हो यह देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाबा सम्मुख समझाते हैं कि तुम ही पूज्य थे सो अब पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाबा तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जो है वो हमेशा पूजनीय नहीं है, लेकिन शिव बाबा तो हमेशा ही पूजनीय है। एवर पूज्य, हमेशा पूजे जाने वाले एक बाबा ही हैं, जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज, एकदम सर्वोच्च कोटि का ज्ञान जो है कि इस सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये आ गया है। बाबा ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। ये है आध्यात्मिक पिता, आत्माओं के पिता। उनकी ही महिमा गाते हैं कि हे पतित पावन
आइए, बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं समझते भी हैं, कई भी ऐसे भी हैं जो फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही दुख उठाती। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे सेवा करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि क्षण में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापस मीठे घर स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम में है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं, भावना में नहीं आते हैं, सिर्फ मुंह से कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वो है रचता, तो फिर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर गोद लेते हैं। अभी तुम बाबा द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा, फिर यह बातें कौन बताए? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं, जिसमें शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकालेंगे। कोई नए नहीं बनाए हैं, नाटक के योजना अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भगवत, महाभारत, रामायण आदि फिर वही बनेंगे। जो भी गीता है, भगवत, महाभारत, रामायण जो भी है सब फिर से वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है। जो कल आगे थी, कल पहले थी, वही सामग्री फिर स्वर्ग की भी बनेगी। हम अभी समझते हैं कि स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। अभी हम जो भी कल्पना करें वो सबसे कुछ नहीं होगा, इसलिए स्वर्ग की कल्पना करने में और उसमें अपना, हालांकि उससे उत्साह बढ़ता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है हमें अपने अभी विकारों को और पर विजय पाने की, रावण को पहचानने की। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर राजकुमार बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो विद्यालय में जैसे बेसमझ बैठा, कुछ बच्चे होते हैं जो बस स्कूल चले गए और बैठे हुए हैं, वैसे हैं तब होंगे जब निश्चय नहीं होगा। यहाँ भी अगर ज्ञान समझकर किसी को समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा और क्या करेंगे? बाबा तो इतना ज्ञान दे रहे हैं, पुरुषार्थ के लिए युक्तियां बता रहे हैं, अब और क्या करेंगे? समझाएंगे रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। यह भी देखते हो कि जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि यह इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे। ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझाना बहुत सहज है, मुश्किल बात है बाबा की याद में रहना। निरंतर हर काम करते बाबा की याद में रहना, ये थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में। पवित्र भी बन जाए, मुश्किल है रूहानी यात्रा, जिसमें थक जाते हैं। इस यात्रा में
जिस्मानी यात्रा नहीं है, सिर्फ मन की यात्रा है, उसमें भी थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी, लेकिन मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। जो पढ़ाई अच्छे से पढ़ रहे, जिसको पूरा किताब पूरा कोर्स याद हो गया है, वो फिर एग्जाम में क्या होगा वो तो है होगा, लेकिन अभी मालूम चल जाता है कि ये बच्चा पास हो गया। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है, योग बोलने से मेहनत लगता है, रूहानी यात्रा बोलने से मजा आता है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु ये है रूहानी योग। तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग। बाहर में और किन्हीं के पास जाएंगे तो वो अपना ही वाला को अच्छा बताएंगे। तो बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते नहीं है, उनका नाम ही है हठ योग और ये है राजयोग। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। जब अब भगवान कौन? तो श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे से ऊंचे निराकार हैं। तो बीज और झाड़ का ज्ञान, बीज और वृक्ष का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। वृक्ष आदि का राज बहुत सहज है किसी को समझाना। ये बाबा बीज हुए और ये पूरी सृष्टि वृक्ष हुआ। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दूसरे को सावधानी देते रहो तो भी अहो भाग्य। एक दूसरे को, ब्राह्मण परिवार में भी जैसे है तो एक दूसरे को ऐसा युक्ति युक्त बोलना है। उसमें भी ऐसा नहीं कि ऐसे किसी को बोले और उनको दुख लग जाए कि खुद तो करता नहीं है, हमको टोक रहा है। तो टोकना नहीं है, याद बढ़ानी है। बाबा की स्मृति में मीठे बनकर बाबा अगर कोई हट रहे हैं इधर उधर तो याद दिलाते रहनी है। तो बाबा कहते हैं वो भी अहो भाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है। बहुत फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना? कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। ये भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं, वह अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहें। निरंतर जीवन के हर कार्य में, हर परिस्थिति में जब शांति का अनुभव करेंगे वो हुई शांति। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे, जो अवस्था तुम्हारी बाद में आनी है। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, बाबा और वर से याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे जैसे खिड़की के बाहर देख रहे हो। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, बाद में बहुत साक्षात्कार होंगे, लेकिन पछताना भी यही होगा जब देखेंगे कि फलाने फलाने क्या बनते हैं और हम क्या बनते हैं। सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाबा कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा ही नहीं। सिवाय प्रूफ किसी को राजा नहीं मिल सकता। राजा पद बिना राजा नहीं, सजा बिना प्रूफ के। बाबा जिनको भी मिलेगा उसको पूरा साक्षात्कार कराएंगे कि फलाना फलाना कर्म करने के कारण सजा मिल रही है। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसे ही ढीला पुरुषार्थ होगा।
अभी तुम समझ सकते हो कि हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे। सेवा का बहुत शौक है उनको। कोई आए तो रास्ता बताएं, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। बाबा हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। हमको फरमान मिला है कि कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। पतित पावन एक बाबा ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तुमको तो बाबा ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाबा की है। ज्ञान का सागर वही है। ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। समझाने में इतना रुचिकर हो तरीके से समझे सामने वाला कि फिर उसके दिमाग में ही कोई बात और दूसरी न आए। तो दूसरी बात कहां से करेंगे? हम बेहद के पिता से पढ़ते हैं। सर्व के सद्गति दाता वो पिता है। इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो। बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं। आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। इसको फॉल ऑफ पंप कहा जाता है। झरना लगातार नीचे गिर रहा है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पंप है, अभी उनका गिरावट है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। परम पिता परमात्मा हमको स्वयं सम्मुख बैठ पढ़ाते हैं। बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं? तो हम बाबा के बच्चे कैसे कहलाएं? उल्टी चलन में से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाबा को मालूम थोड़े ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है। जब भक्ति करते थे ना उस समय भी जो पाप करके आते थे कि बाबा हम भगवान हमको ये चीजें होगी, मैंने बोले या नहीं बोले, बाबा तो उस समय भी सब समझते थे क्योंकि हम पतित हो रहे हैं, बाबा तो सब देख रहे हैं। तब तो तुमको फल मिलता है। अगर भक्ति में सच्चाई थी तो ज्ञान मिल गया। बाबा को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं हैं। बाबा को इस बात पे बहुत तरस आता है कि भूल करते रहते हैं और उसको छुपाते भी रहते हैं। समझते नहीं है कि परम पिता परमात्मा सब देख रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दूसरे को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है, अभ्यास करनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सेवा का शौक रखना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्के रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है।
कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा, तो सब बोझ बाबा के हवाले कर मेरेपन के मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। आज 7 दिसंबर की मुरली का स्लोगन है कि हर परिस्थिति में पूरी तरह से उत्तीर्ण होने वाले ही शक्तिमान हैं। हर परिस्थिति में पूर्णता पास होने वाले, पूर्णता उत्तीर्ण होने वाले ही शक्तिमान हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।